नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन और जैसा कि आप लोग जानते हैं रोज आप लोगों के सामने लेके आता हूं आज के दिन के करंट अफेयर्स पे आधारित एमसीक्यूज। तो आज है 24 नवंबर का महीना खत्म होने को आ गया है और मैं आपके सामने लेकर आया हूं आज के दिन के द हिंदू पे आधारित कुछ सवाल। चलिए एक बार जल्दी से देखते हैं। इस कार्यक्रम की लिमिट है 10 मिनट, तो हम लोग 10 मिनट के अंदर जितने सवाल कर सकते हैं उतने करने की कोशिश करते हैं। चलिए साहब, 24 नवंबर है, आज के एमसीक्यू देखते हैं। जिन लोगों ने कल का टेस्ट दिया उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनको मैं रीच आउट करूंगा एक बार बहुत जल्दी से कि आपको अपनी तैयारी में आगे कैसे बढ़ना चाहिए इस पूरी प्रक्रिया में। अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहिए, अगर आप उसके लिए जुड़ना चाहते हैं तो अतुल जैन कोड लगाकर आप सब्सक्रिप्शन पे बेहतरीन डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। 2026, 27, 28 सभी के विद्यार्थी जो हैं, सभी में जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं वो इससे जुड़ सकते हैं। चलिए आज के हमारे पहले सवाल पे चलते हैं। इन निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहले तो सत्य असत्य पे हमेशा ध्यान देना है भाई। जब भी आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाए तो आपसे पूछा गया है कौन से कथन सत्य हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु अलग अलग है। क्या यह बात सही है या गलत है? यह बात एकदम सही है। सुप्रीम कोर्ट का जज 65 वर्ष की आयु में रिटायर होता है और हाई कोर्ट का जज 62 साल की आयु में। तो आपका पहला कथन सत्य हो गया। ठीक है, अभी क्योंकि जस्टिस BR गवई साहब रिटायर हुए हैं भारत के चीफ जस्टिस, तो इसलिए जजों के रिटायरमेंट को लेकर सवाल पूछा जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की सेवानिवृत्ति की आयु अलग अलग है। यानी कि जैसा यूपीएससी वगैरह में होता है कि चेयरमैन के रिटायरमेंट एज अलग है और मेंबर्स की रिटायरमेंट एज अलग है, क्या ऐसा भारत की जुडिशरी में भी होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी होता है? जवाब है नहीं। भारत में रिटायरमेंट की एज में चीफ जस्टिस और बाकी जजों में कोई फर्क नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी 65 की एज में रिटायर होता है और बाकी जज भी 65 की एज में ही रिटायर होते हैं। तो आपका ये वाला जो है ये कथन गलत हो गया। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। सिर्फ एक आपका सही जवाब हो गया, ए। टेक्निकल सवाल है, बिल्कुल स्पेसिफिक, एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। इस तरह के सवाल यूपीएससी पूछता है। यूसीएससी में भी ऐसे ही सवाल पूछे गए थे, याद रखिएगा, जो आपका कल हुआ था। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल जो है वही आपसे यूपीएससी में पूछे जाएंगे, उन पर ही आपको ध्यान देना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? हाँ जी, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? एक बार फिर सत्य पूछा गया है। अमेरिका की टेक कंपनियों ने भारत सरकार से 6 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम मोबाइल सेवाओं के लिए देने का आग्रह किया है। यह पहला कथन है। और दूसरा कथन क्या है? भारत की वोडाफोन आइडिया और जियो, वोडाफोन आइडिया एक कंपनी है और जियो जो हम जानते हैं रिलायंस जियो, इन्होंने इसको वाईफाई के लिए देने की अपील की है। ये दोनों बेटा उल्टे हैं, मतलब एकदम उल्टा इसमें दोनों चीजें कर दी गई हैं। अमेरिका की टेक कंपनियों ने भारत सरकार से यह कहा है कि आपके देश की जो ये वोडाफोन जियो और ये जो आपकी वोडाफोन आइडिया और जियो जो मांग कर रही हैं कि 6 गीगाहर्ट्ज वाला भी जो स्पेक्ट्रम है वो आप मोबाइल टेलीफोनी के लिए दे दीजिए, ऐसा मत कीजिए, इसको वाईफाई के लिए दीजिए। अमेरिका की आपकी टेक कंपनियां जो है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो HP हो, चाहे वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट हो, उन सब ने यह अपील की है भारत सरकार से कि इसको आप मोबाइल फोन के लिए मत दीजिए। और भारत की जो कंपनियां हैं वोडाफोन आइडिया और जियो, वो ये मांग रही हैं कि इसको मोबाइल टेलीफोनी के लिए दे दिया जाए। तो उल्टा है, ये इनकी मांग ये है, इनकी मांग ये है, यानी कि आपके दोनों कथन गलत हो गए। दोनों कथन आपके फैक्चुअली गलत हो गए। ठीक है जी, तो अब आपका इसमें क्या हो गया? पूछा गया है कौन से सत्य हैं, तो डी आपका सही जवाब हो गया। दोनों में से एक भी कथन सत्य नहीं है। यह आज के हिंदू में है, छोटा सा साइड में खबर दिया हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 6 गीगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम आने वाला है उसको लेकर ऑलरेडी कंपटीशन शुरू हो गया है, मारामारी शुरू हो गई है, उसको लेकर यह खबर छपी है। इस पर हम लोग नजर आगे भी रखेंगे। चलिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ग्रे पैरेट भारत में पालतू पशुओं के बाजार में सामान्यतः बिकता है। यह आज के हिंदू में एक रिपोर्ट आई है ग्रे पैरेट को लेकर। तो भाई ग्रे पैरेट आप हिंदुस्तान में आमतौर पे किसी भी जहां पालतू पशु बेचे जाते हैं, ऐसे किसी भी बाजार में चले जाओ, आपको बड़ी आसानी से, बड़ा कैजुअली मिल जाएगा। यह सही बात है, यह सत्य है। यह एक खतरे में मानी जाने वाली प्रजाति है और इसको पालने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो IUCN की जो लिस्ट आती है एंडेंजर्ड स्पीशीज की, उसमें ग्रे पैरेट को एक्चुअली एंडेंजर्ड माना गया है। इतना नहीं है कि इसको आप पाल नहीं सकते, हां, लेकिन इसको कोई भी नहीं पाल सकता। आपको पहले राज्य सरकार के पास लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इसे पाल सकते हैं। तो हिंदू ने आज यही रिपोर्ट छापी है कि 19 राज्यों में RTI फाइल किए गए। एक केरल ने बस ये कहा है कि हां, हमने कुछ लाइसेंस दिए हैं कुछ लोगों को, बाकी राज्यों में एक भी लाइसेंस आवंटित नहीं किया गया है। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे तो ग्रे पैरेट भारत के आपको पालतू पशुओं का जो बाजार है वहां पे खुलेआम इल्लीगली बिकता हुआ नजर
आ जाएगा। ये आज के हिंदू की रिपोर्ट है। तो भाई ये जो है, ये बात आपकी सत्य है, ये भी आपकी सत्य है। तो दोनों कथन आपके सत्य हैं। सी आपका उत्तर हो गया, 1 और 2 दोनों। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में, मतलब इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है? इसका सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, याद रखिएगा। भारत में केवल 3 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभाएं हैं। पहला है दिल्ली, दूसरा है पुदुचेरी, तीसरा है जम्मू कश्मीर। बस ये याद रखिए। बाकी जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, किसी में विधानसभा नहीं है। तो यहां पे 4 विकल्प दिए गए, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, तीनों में विधानसभा है। तो आपका जवाब हो गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसका सही उत्तर है। चंडीगढ़ आज चर्चा में भी है। आपको मैंने द हिंदू में आज सुबह पढ़ाया कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसके प्रशासन में बदलाव का एक प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में आने वाला था, लेकिन विरोध के बाद सरकार ने उसको प्रस्तुत नहीं किया। उसमें यह होने वाला था कि यहां के जो उपराज्यपाल हैं उसको, वो एक अलग पद बनने वाला था। अभी क्या होता है, पंजाब के ही राज्यपाल जो हैं वो चंडीगढ़ के उपराज्यपाल भी माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र फ्रेंच माध्यम का लड़कियों का हाई स्कूल कहां पे स्थित है? तो ऐसा लग रहा है जैसे कौन बनेगा करोड़पति टाइप का सवाल है ना। कौन बनेगा करोड़पति में, ऐसा 50 लाख 1 करोड़ का सवाल हो सकता है ये, कि भारत का इकलौता फ्रेंच मीडियम का लड़कियों का हाई स्कूल कहां पर है? गोवा, पुडुचेरी, केरल या मेघालय? फ्रेंच लोग पुडुचेरी में थे, तो वैसे भी ये पुडुचेरी इसका सही जवाब है। बड़ा कठिन सा नाम है, मैं यहां लिख के लाया हूं, पेंशोनाट डी जूनेस फिलिस ये नाम है। अब यार ये फ्रेंच में ही होगा, तो अब इसका मतलब क्या है ये तो मेरे को पता नहीं, मैं यहां लिख देता हूं, पेंशोनाट डी JEUNES जूनेस, और आगे क्या है, FILLES फिलिस। ठीक है जी, तो ये नाम है स्कूल का। ये पौंडीचेरी में है, पुदुचेरी में है, और भारत का इकलौता लड़कियों का फ्रेंच मीडियम का स्कूल है। इसका ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसका रिस्टोरेशन चल रहा है, इसका जो है पुनर्निर्माण चल रहा था, और अब वो पुनर्निर्माण लगभग खत्म हो गया है। जल्दी ही स्कूल को दोबारा शुरू किया जाएगा। भारत का इकलौता फ्रेंच मीडियम का स्कूल है जहां पठन पाठन जो होता है, शिक्षा जो होती है वो फ्रेंच माध्यम में होती है। चलिए, COP31 का आयोजन इनमें से किस देश में किया जाएगा? COP30 तो खत्म हो गया अभी, ब्राजील में था, बेलेम में था। तो अगला कहां होगा ये इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया, जापान, नॉर्वे और तुर्की? फैक्चुअल सवाल है, तुर्की में होने जा रहा है। तो तुर्की इसका सही जवाब है। तुर्की में अगला COP31 होने जा रहा है। नेगोशिएशन की अध्यक्षता उसके लिए, उसके पहले जो होता है उसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया को दी गई है। तो तुर्की में अगला COP होगा, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता। 2026 में आयोजित होगा, लगभग इसी समय वर्ष के। तो देखना होगा कि भाई इसमें कुछ हमें पर्यावरण के मुद्दे पर कोई खास सफलता मिलती है या फिर नहीं मिल पाती, यह हमें देखना पड़ेगा, लेकिन तुर्की इसका सही जवाब है। इनमें से किस देश ने नेत्रहीनों के महिला T20 क्रिकेट विश्व कप को जीता? तो क्रिकेट आमतौर पे बड़ा न्यूज में रहता है, लेकिन ये क्रिकेट का वो हिस्सा है, वो अंश है, वो भाग है जो खबरों में नहीं रहता। एक तो नेत्रहीनों का क्रिकेट जो है, और महिलाओं का, तो महिलाओं का, नेत्रहीनों का क्रिकेट जो है उसका वर्ल्ड कप चल रहा था अभी। कोलंबो में, श्रीलंका में यह आयोजित किया गया था। कोलंबो में इसका फाइनल हुआ, और इस फाइनल में भारत ने नेपाल को पराजित करके वर्ल्ड कप जीता। तो भारतीय टीम क्रिकेट के इस एस्पेक्ट में भी, क्रिकेट के इस क्षेत्र में भी विश्व विजेता बनी है। तो इसका सही जवाब है भारत। भारत ने फाइनल में नेपाल को हराया, बहुत ही डोमिनेंट तरीके से हराया। नेपाल की पूरी टीम अपने 20 ओवर में केवल 1 बाउंड्री लगा पाई, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से भारत ने नेपाल को पराजित किया। ऑस्ट्रेलिया यहां पर भी मजबूत टीम मानी जाती है, लेकिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी इसके पहले हरा दिया था। ठीक है, तो नेत्रहीनों के महिला T20 क्रिकेट में भारत विजेता रहा है, नेपाल इसमें उप विजेता रहा है, नेपाल दूसरे स्थान पर रहा है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप में से जिन लोगों ने इस टेस्ट को दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक कमियां हैं जिनको आप भरना चाहते हैं, तो उसके लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। अतुल जैन कोड आपको उसके लिए लगाना है, जिसके माध्यम से आपको सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छे डिस्काउंट्स प्राप्त होंगे। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।